नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाभारत में कहा गया है, पूरी सृष्टि को जो धारण करता है, उसका भरण करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका पोषण करता है, वो कहलाता है हिंदू धर्म। अगर आधुनिक भारत की बात की जाए तो हिंदुत्व के जनक कहे जाने वाले वीर सावरकर ने कहा था, सिंधु नदी से लेकर हिंदू महासागर तक इसमें समाये हुए सभी लोग और सभी नागरिक जो इस भारत को पुण्य भूमि मानते हैं, अपनी पितृभूमि मानते हैं, उसे हिंदू कहा जाता है। देखिए, हिंदू धर्म की जड़ें इस धरती से कितनी गहराई तक जुड़ी हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि 7 समंदर पार विदेशी लोग भी खुद को हिंदू धर्म से जोड़ने के लिए आतुर हैं। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई ऐसे नामचीन वैज्ञानिक भी रहे हैं जो हिंदू धर्म से ना सिर्फ प्रभावित रहे, बल्कि इन्होंने इसे अपनाया भी। और आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे महान वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे जो हिंदू धर्म के आगे नतमस्तक हुए। वर्नर हैसेनबर्ग एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैथमेटिक्स में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हें असल पहचान तब मिली जब इन्होंने 1927 में असर्टेनली प्रिंसिपल को पब्लिश किया था। इस प्रिंसिपल के लिए इन्हें साल 1932 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैसेनबर्ग साल 1929 में भारत आए और इस दौरान ये रविंद्रनाथ टैगोर से भी मिले और उनके साथ इन्होंने हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक फिलॉसफी और उपनिषद फिलॉसफी पर चर्चा की और जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई। तो ये हिंदू धर्म में मौजूद उपनिषद और वैदिक जानकारी को क्वांटम मैकेनिक्स से काफ़ी हद तक रिलेट कर पा रहे थे और इसके बाद इन्होंने अपने विचार लोगों के सामने जाहिर किए, जिसमें इन्होंने कहा कि क्वांटम थ्योरी उन लोगों को मजाक नहीं लगेगी जिन्हें हिंदू धर्म के बारे में पता है। और ये भी बताया कि टैगोर जी के साथ हुई बातचीत में कुछ विचार जो मुझे पागल लग रहे थे शुरुआत में, वो बाद में अधिक मुझे समझ आने लगे और ये मेरे लिए बहुत अधिक इसमें इन्होंने मदद की। तो इसमें मैं हिंदू धर्म में मौजूद वैदिक जानकारी को अधिक समझ पाया और अब मैं फिजिक्स की उन गुत्थियों को भी सुलझा पाऊंगा जो पहले मुझे उलझी हुई नजर आती थी। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं, एटम बम को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहा। ये एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ हिंदू धर्म में पूरी तरह आस्था भी रखते थे और इसलिए इन्होंने 1930 में भगवत गीता को उसकी मूल भाषा में पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा सीखी, क्योंकि रॉबर्ट भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के पढ़ना नहीं चाहते थे। भगवत गीता को इसी की ओरिजिनल भाषा यानी कि संस्कृत में ही ये पढ़ना चाहते थे और इस कारण रॉबर्ट भगवत गीता, महाभारत, रामायण जैसे हिंदू ग्रंथों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने भगवत गीता के विचारों को लोगों के आगे जाहिर किया, जिसमें इन्होंने कहा था कि भगवत गीता किसी भी भाषा में मौजूद सबसे सुंदर और दार्शनिक गीता है जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड और इसके रहस्यों के बारे में जानने में मदद करती है। कार्ल सैगन एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट और एस्ट्रोफिजिस्ट थे। इन्होंने कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न साइंस को समझने के लिए एक अपना बड़ा योगदान दिया था। लेकिन दोस्तों, इनकी एक और पहचान बतौर हिंदू भक्त के तौर पर भी होती है। दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों की तरह कार्ल सैगन भी हिंदू धर्म में मौजूद वेद और ग्रंथों के अपार ज्ञान से प्रभावित थे। ये मानते थे कि हिंदुओं के वेद और उपनिषद में ब्रह्मांड का वैसा ही उल्लेख मिलता है जैसे आज मॉडर्न साइंस में हमें बताया है। हिंदू धर्म को करीब से जानने के लिए इन्होंने भारत में कई साल बिताए। इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म दुनिया के महान विश्वासों में से एकमात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड अनंत है, जो मौत और पुनर्जन्मों की संख्या से गुजरता है। यह एकमात्र धर्म है जिसमें स्पेस और टाइम के पैमाने मॉडर्न कॉस्मिक साइंस के समान हैं और इसका चक्र हमारे साधारण दिन रात से 8.64 बिलियन ईयर से लंबे दिन और रात तक चलता है, जो पृथ्वी और सूर्य की आयु से अधिक और बिग बैंग से लगभग आधा है। एरविन स्क्रॉडिंगर एक ऑस्ट्रियन आयरिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में एक बड़ा योगदान दिया था।
1933 में इन्हें वेव मैकेनिक्स इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1937 में मैक्स प्लैंक मॉडल से भी इन्हें नवाजा गया। इन्हें वेदांती हिंदू भी कहा जाता था क्योंकि ये वेदों और उपनिषदों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। हिंदू धर्म से जुड़े इनके विचार में कहा गया कि मेरे क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत ज्यादातर वेदों से प्रभावित है क्योंकि इरविन ने वेद और उपनिषद को गहराई से अध्ययन किया था और ये अपने साइंटिफिक थॉट्स को वेदों से कनेक्ट कर पाते थे। इनका मानना था कि जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल तभी एग्जिस्ट करता है जब उसको कोई देख रहा हो, जब एक पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है तो वो वेव की फॉर्म में होता है। और इसी तरह वेदों में भी बताया गया है कि हमारी दृष्टि ही इस पूरी सृष्टि को बनाए हुए है। जब हम मर जाते हैं तो हमारे लिए ये पूरी सृष्टि भी मर जाती है। हैंस पीटर, पांचवें साइंटिस्ट हैं हैंस पीटर, एक जर्मन फिजिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियर और क्वांटम फिजिक्स में एक बड़ा योगदान दिया था। इन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े वेदों और ग्रंथों पर तकरीबन 35 सालों तक अध्ययन किया और इन्होंने अपने विचार में कहा था कि जब भी मैं क्वांटम फिजिक्स को पढ़ता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हिंदू धर्म के वेदांतों और उपनिषदों की बात कर रहा हूँ। इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये भी हिंदू शास्त्र के ज्ञान से सबसे ज्यादा प्रभावित है और इसलिए ये वेदों में मौजूद ब्रह्मांड के ज्ञान को क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करते थे। हिंदू धर्म को लेकर आपके क्या विचार हैं? एक हिंदू का मतलब क्या होता है? हमें जरूर बताइएगा।